कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की बजाय बीजेपी ज्वाइन कर लियो, जो किसी ने इलेक्शन लुक्शन लड़ना हो, राजनीति करनी है। क्यों? जीत की गारंटी पक्की आ, चाहे 60 वोट हो चाहे 9, जीत थारी पक्की आ। बहुमत के बावजूद आप कांग्रेस को झटका, भाजपा ने मारी बाजी। ए यू तो रोने लग रहे, यू तड़ा रोने लग रहा नहीं, यू पढ़ लो पहले तो। मेयर चुनाव हार के बाद बाहुक हुए आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार, इनके क्रम में रोना ही लिख रहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले। रो सका बेचारे, रो लग रहा रोन, पर रो सका, रो लेगा थोड़ी देर चुप कर देगा, जो से कंधे पे न सिर दर रखा लगा, इसी ने चुप कर देगी। इतना ही कर सका, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। राम राम सारे भाई है ना भाई, मैं सोशल मीडिया पर भारी भजन सिंह मणक माजरा। भाइयों, आज जिस मुद्दे पर बात करेंगे, जिसकी मैं 2-4 दिन पहला भी था ना बात बता रहा था भाई, जो देश में लोकतंत्र की हत्या होने लग रही है उसके ऊपर लाइव आया। और जो आज था ना, कोई आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई नेता मिल जाता थारे कंधे पर सिर धर कर रोने लगा तो न रोन दे दियो बेचारे ना, थोड़ी बहुत देर रो लेगा, उसके दिल का दुख हल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ रो सका, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हम 13 महीने जब आंदोलन में न लड़ा था किसाना ना, 700 किसाना की जिसमें शहादत हुई थी, उसमें भी हम रोए थे और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सके थे। तो आज ये रोवेंगे और यू ही लिख रहे हैं इनकी किस्मत में। और थोड़ा दिन में और बताऊं मैं था ना, जब बीजेपी 2024 में जीत जाएगी नहीं, इनका सड़क पर घेर घेर का जूत लाया करेगी आम आदमी पार्टी वाले कर, कांग्रेस वाले का इन्हें छेते कर घेरे, छटवाने भी को नहीं आ। क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करवाने में सबसे बड़े यही आ जो मसीहा बन रहे हैं नहीं, लोकतंत्र की हत्या करवाने में। क्यों? क्योंकि मारा अगर हो जनता बदला लेवेगी, जनता देख लेगी, जनता फलाना कर देगी, जनता डिगड़ा कर देगी, जनता सबक सिखाएगी, जनता नहीं घंटा भी सिखांदी, जो कुछ है तो बीजेपी सिखावेगी, वही है जो कुछ है। एक बात और, कांग्रेस और बीजेपी ज्वाइन करने की बजाय, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की बजाय बीजेपी ज्वाइन कर लियो, जो किसी ने इलेक्शन लुक्शन लड़ना हो, राजनीति करनी है। क्यों? जीत की गारंटी पक्की आ, चाहे 60 वोट हो चाहे 9, जीत थारी पक्की आ। अगर किसी का भी पछवाड़े में थोड़े से भी चूरने हो राजनीति करने के, तो बीजेपी ज्वाइन करियो और कोई सी पार्टी ज्वाइन करियो, चाहे 60 वोट हो चाहे 9 हो, ना जनता की जरूरत है, कहीं की जरूरत नहीं है, जीत पक्की। जिस मुद्दे ने लाइव लेकर आया सबूत के साथ, एक बात और बता दूं, एक पीछे भी मैंने कहा था, मैं तड़के अखबार पढ़ता हूँ 3.5 घंटे, एक भाई नु को था ऐसा कहता ना पढ़ना नहीं आंदा तो अनपढ़ा भाई, तो 3.5 घंटे अखबार पढ़ा, एक एक चीज पढ़ू, उसमें छोटी छोटी एडिंग नहीं पढ़ता, मैं छोटी छोटी पढ़ू। मेरे गांव के जो मेरे यार दोस्त था, एक तड़के उठकर चंडीगढ़ भाग गया कार लेगा जॉब करन, दूसरा करनाल भाजेगा रेते बजरी की दुकान पर, तीसरा तहसील में भाजेगा नीलो खड़ी, चौथा एक जूते की दुकान में भाजे कुरुक्षेत्र। सारे भाजो ना अखबार अपनी जिंदगी में भी को नहीं देखा कैसा, मेरी वीडियो जरूर देख ला वहां भाई, यू बंदा सच बोला, हमारे अलावा सही जानकारी पहुंचेगी, वही जानकारी थारे अलावा पहुंचाण आया हूं भाई। ओया क्या इससे पहले थोड़ी सी दिल्ली पर नजर डाल दूं। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव थे, जो 15 साल हो एमसीडी के सारे चुनाव बीजेपी जीतने लग रही थी, इबके मुस्लिम आम आदमी पार्टी जीत गई थी। चौथी बार में बीजेपी ने शपथ लेने दी थी और जूत मारे थे इनका घेर घेर का। चौथी बार में 3 बार तो उनका जूत मार मार का पेली दिए थोड़े थे, जिंगे यहाँ बहुमत साबित करना आए थे। फिर जिन देखा भाई जो सैन का डिप्टी सीएम था मनीष सिसोदिया भाई, तो 20-30 माले लेकर आ जा, आराम तना मुख्यमंत्री बना देंगे, केजरीवाल की सरकार तोड़नी दिल्ली में। हमारी बाहरले देश में बेइज्जती होने लग रही भाई, सारे देश में तो बीजेपी की सरकार, और दिल्ली में जिंगे तो पूरा देश चला, ओढ़ा आम आदमी पार्टी बैठी। इन आम आदमी पार्टी उठे तो बगानी जरूरी समझी भाई, तो बगाने आया। मनीष सिसोदिया के लो सेटिंग कर रही, उस पर बेचारे बगानी काबू नहीं आई, वो मान्य को नहीं पा, वो जेल में ही भग गया। सत्येंद्र जैन इसका ही आम आदमी पार्टी का मंत्री था, जेल में ही भग गया। और तीसरे नंबर पे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में ही भग गया। इनकी गुलामी स्वीकार को नहीं करी ना। तो भाई ये भी ना, चंडीगढ़ में 9 बार मेयर चुनाव बीजेपी जीतने लग रही, जिस ना मैं लेकर लाइव आया हूं, मेयर चुनाव 9 बार बीजेपी जीतने लग रही, धांधली थी। इस बार की सुन लो, 12 वोट तो आम आदमी पार्टी की, 8 वोट कांग्रेस की, यानी 20 वोट बन गई। बीजेपी में कितनी वोट? 15 वोट। एक वह जो इन दो का नाटक करेगा उन पर खारक में मार दिया था, फलाना था, जो भगोड़ा के ऊपर वहां सिलेंडर से नहीं ढोए गए थे, जम्मू कश्मीर मुरा का फिल्म लग गया था बनान, हमारे भारत मोर ना चंडीगढ़ में, उसकी बहुत सांसद किरण खैर, 1 वोट उसकी पड़नी थी। तो टोटल बीजेपी पौनी थी 16 वोट, 15 अपनी थी, 1 उसकी थी, 16 थी। और कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी पर थी 20 वोट। इब सुन लेन का दुख बेचारे का, ए था ना दुख दिखा दू पहला, यू मेरा अखबार धरा। बहुमत के बावजूद आप कांग्रेस को झटका, भाजपा ने मारी बाजी। ए यू तो रोने लग रहे, यू तड़ा रोने लग रहा नहीं, यू पढ़ लो पहले तो। मेयर चुनाव हार के बाद बाहुक हुए आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार, इनके क्रम में रोना ही लिख रहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले। रो सका बेचारे, रो लग रहा रोन, पर रो सका, रो लेगा थोड़ी देर चुप कर देगा, जो से कंधे पे न सिर दर रखा लगा, इसी ने चुप कर देगी। इतना ही कर सका, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और ना लड्डू लग रहे खड़ा बीजेपी वाले, जो सा जीत्या, चाहे थार पर वोट हो चाहे ना हो, बीजेपी पार्टी अगर ज्वाइन
करोगे थारी जीत की गारंटी मोदी ने अमित शाह ने ले ली। थारी जीत 100% होगी। जनता जुनता कोई मैटर नहीं आ। कभी जोन से वीडियो देखने लग रहे हम छोड़े हो जाए भाई हमारी वोट की जरूरत पड़ेगी, बीजेपी मरते पूछेगी, मारे पैर पकड़ेगी, थारी कोई जरूरत नहीं आ। हम तो सिर्फ वीडियो देखने के लायक ही होना। थारा बटन बुटन वाला कोई सीना दाबोगे तुम भाई तुम किससे वोट दोगे, किसकी सरकार बनाओगे, ये मीडिया वाले फिरने नहीं कर रहे थारे बीच में, तो थारा कोई मैटर नहीं आता। हम तो बस कठपुतली हो इनके हाथ की, हम तो लुटन खातर पैदा हो रहे। और सुन लो एवरो सुनो, कुलजीत सिंह संधू डिप्टी मेयर और राजेंद्र शर्मा डिप्टी मेयर। एक बात और सुन लो, इसके बाद बड़े करा जी, एक तो अगर डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने के बाद एक तो अगर डिप्टी मेयर जिस तरह डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, एक ओखरा मेयर खाली, ये 2 सीट और थी तो रोने लग गया आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस साइड रोंदे रोंदे बाहर लिकड़ गए। बाहर लिकड़े पीछे है नहीं तो उन्होंने उस पर भी कब्जा कर लिया जो खाली रह गई थी, उसके चुनाव ही नहीं हुए सड़े डिप्टी मेयर के। मेयर की एक और ओखरा छोटा मेयर और डिप्टी मेयर थे छोटा, वहां भी दोनों कुर्सी भाजपा बैच लेगी इन पे दे। तो कहने का मतलब चुनो इसमें था ना खर्चा भी करने की जरूरत नहीं, बीजेपी में कहीं की जरूरत नहीं है, सिर्फ है जमी थारी जीत की गारंटी पक्की है। अरे भाग्य की कहानी सुन लो, लाग गया पढ़ लो अखबार में के लिख रहा, बहुमत के बावजूद अच्छा जी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को अपनी पहली लड़ाई हार का मुंह देखना पड़ा। दोनों ही पार्षदों के खिलाफ कोई वोट नहीं पड़ा। भाजपा से मिली हार के बाद अब गठबंधन ने एक बार फिर हाई कोर्ट का रुख किया है। और पहला भी ना हाई कोर्ट का रुख कराया था, इनको हमारे चुनाव को नहीं करने दें दिया। भाजपा हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट ने कल की डेट दी थी। उसके बाद उरा जो मेन पॉइंट है, 20 वोटों के बावजूद इंडिया गठबंधन को नहीं मिली कोई सीट। मेयर चुनाव के लिए कुल 36 वोट थे, 1 वोट सांसद किरण खैर का था, जबकि बाकी 35 वोट पार्षदों के थे। इनमें से 20 पार्षद इंडिया गठबंधन यानी आम आदमी पार्टी के, 13 और कांग्रेस के 7, 13 और 7 20, जबकि सांसद की 1 वोट के साथ 15 वोट के सारे भाजपा ने चुनाव में हिस्सा लिया। 15 वोट थी भाजपा और वो भी किरण खैर सांसद की 1 वोट के साथ। 1 वोट शिरोमणि अकाली दल की हरदीप सिंह का था। मेयर की सीट के लिए भाजपा के उम्मीदवार मनोज सोनकर को 16 वोट पड़े। शिरोमणि अकाली दल का वोट भी भाजपा के खाते में, गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप टीटा के खाते में 12 वोट ही आए। अब सुन लो कहते आए, क्योंकि गठबंधन के 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर यहां भी देख लो रहा के लिए भाजपा के उम्मीदवार को 16 वोट पड़े। विपक्ष में कोई उम्मीद न होने के कारण यहां रोंदे रोंदे तो बाहर लिकड़ गए। यहां रोंदे रोंदे बाहर लिकड़ गए कांग्रेस और बीजेपी वाले। ना पीछे थे डिप्टी मेयर की कुर्सी थी जो मेयर की थी, वह भी कोसलीन पे थे, वह भी नहीं मिली बेचारे थे। अगर था ना कोई आज आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का रोंदो है मिल जाए, उसने बेचारे चुप कर लियो गले इलाका, तो रोना ही लिख रहे इनकी किस्मत में, रो सका है बेचारे। जनता को इंसाफ करेगी, जनता का बेचारे के पल्ला आप ही कुछ नहीं, जनता सिलेंडर की लाइन में खड़ी, तो जनता जुनता का पल्ला कुछ नहीं। और सुन लो इनकी कहानी, ये सुन लो हमारे देश की कहानी, विकास कितना होया थारा, इस देश में थारा विकास कितना होया, तो वह सुन लो जी। एयू पर अखबार पा जी के अखबार में, भ्रष्टाचार में भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर। भ्रष्टाचार में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नारा लेकर आए थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। भ्रष्टाचार में भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर। 2023 से यू लिख लो देख लो, भ्रष्टाचार की धारणा सूचकांक भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर है और इसका समग्र स्कोर काफी हद तक अपरिवर्तित रहा। तो भाई यो कहने का मतलब है यू और हमारे देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत। जो समय था बता रहा नहीं हूं भाई, सारे भ्रष्टाचारी ना अपने में ला लिए जितने भी भ्रष्टाचारी थे। और ये मेयर की कुर्सी कोसलीन पे थे बेचारे पे थे, आम आदमी पार्टी वाले पे थे, कांग्रेस वाले पे थे। कहने का मतलब है जिन भी करनी हो बीजेपी ज्वाइन कर लो, जीत की गारंटी बिल्कुल पक्की है। चाहे साढ़े थारते कोई वोट दो चाहे ना दो, 1 रुपया थारे करते नहीं लगता। सिर्फ था ना बीजेपी का पलना पैरना जाकर ऑफिस में करना, ऑफिस भी खुल गया। इन विपक्षी गठबंधन का पल्ला कुछ नहीं है। यहाँ को कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज करा, फलाना करा, डिकड़ा करा, कुछ नहीं बेचारे के रोंदे फिर रहे, कोई इनका लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं है, ना इनका कोई विजन है। तो बीजेपी क्या करनी, एक भूख होनी चाहिए आदमी ने, भूख। अगर किसी में किसी चीज ना प्राप्त करने की भूख होएगी नहीं, जीत उसी ने मिलेगी। मोदी जी ने भूख हा, छोटा सा चुनाव भी को नहीं छोड़ दे मेयर वाला, उस पर भी साढ़े गिद्ध की तरह अंक डगा रखी। यहाँ सोचा करो बेटे बेटे जीत जाएंगे, माना नीतीश की जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। तो बीजेपी की बी टीम थी, तो विभीषण था हमारी उसमें, विपक्ष हमारे गठबंधन में। तो कहने का मतलब है जीत की गारंटी बीजेपी ज्वाइन करते ही जीत की गारंटी पक्की है, 1 रुपया करते नहीं लगता बिल्कुल भी। यहाँ तो रोने खातर पैदा हो रहे, इनका तो दड़ाख लग दे दिखाऊंगा मैं ना, सड़क पर छीते करेंगे यहाँ कांग्रेस वाले, इनका मुक्के लगे करेंगे साले का। जिनका 2024 में मेरे मकसद
मकसद सिर्फ इतना था 24 माह मोदी तो ऊपर रुकदा नहीं, किसी के बाप पर भी हो तो आया पड़ा, चुनाव भी आगे देखो नहीं आ। मेरा मकसद इतना था हरियाणा में दिन की छुट्टी करा, कम से कम हरियाणा का तो पेंडा छटावा, पर यहाँ 24 में गए नहीं, ये थोड़ा सा कांग्रेस हरियाणा फिर साल जा पाल जो इनको तो दुड़ाक लगेंगे, थापड़े खांदी फिरेंगे, तो सूरजाले का भी थापड़ लगे करेंगे, कड़ो चोड़ो रहा। कुलदीप बिश्नोई ने भी नहीं जाकर पेंडा छटवाया अपना बेचारे ना, जोरा रंधा। और सुन लो इससे पहले की दांधली भी, और राज्यसभा सांसद खातर चुनाव हुए थे पीछे से, बीजेपी इस पर कांग्रेस पा उड्डे पे 31 वोट, बीजेपी पर 28 वोट, जिसमें कार्तिक शर्मा जीते अम्बाड़े थे राज्यसभा सांसद बने, बीजेपी पर 28 वोट, कांग्रेस पर 31 वोट, जीतन कौन लग रहा? कार्तिक शर्मा बीजेपी का कैंडिडेट। उसमें कुलदीप बिश्नोई ने तो अपनी वोट बीजेपी से दे दी थी, 29 होगी। किरण याद ही जो एक और फिर आया, किरण कौन सी है, किरण चौधरी पुनः उठाए फिर रिया, इसने अपनी वोट खराब कर दी जाए का डबल निशान नहीं लाका, तो बीजेपी में ऑटोमेटिक फिर कांग्रेस की एक कम होगी, बीजेपी की एक बदगी, तो बीजेपी उस सीट ने काट कर लेगी। इन पे कुछ धांधली कर ली, अब परसेंटेज के हिसाब से हम तो रिजल्ट देंगे, इनके नहीं पल्ला कुछ भी। 30 वोट की जरूरत थी राज्यसभा सांसद में, 31 होने के बाद भी हरियाणा में राज्यसभा सांसद नहीं बना सकी कांग्रेस। अरे 20 वोट थी और बीजेपी पर 15 वोट, फिर भी मेयर बनने लग रहा आम आदमी पार्टी उसका, बीजेपी पार्टी का, ये और अभी मेयर भी नहीं बना सके। इनके नहीं पल्ला कुछ भी, ना तारी लड़ाई लड़ सकते, न इनमें दमा बेचारे में लड़न का। जोन सा लड़न लगा उन्हें जेल में घेरदा, जोन सा ज्यादा खुद उसके घर एडीसीडी आई बेदा, थारा भाई तो अब तक नू बोल रहा, थारा भाई नंगड़ा थारे की तरियो आई कुछ नहीं, के भेजेंगे मेरे पाया, ज्यादा पेज पूछ से ब्लॉक कर सका मेरा वही ना कर ही रखा, जितनी चलेगी चल जाएगी सब, अपना काम थारे तक सच्चाई पंचाना, क्योंकि आप सवेरी अखबार पढ़ते हैं, थारते बताने का मतलब या कोई नू को नहीं, मैंने अपनी पब्लिसिटी कर रहा, मैंने नू हो भाई थारे तक एक मुद्दा बिल्कुल जायज पहुंचना चाहिए देश में हो रहा क्या। भ्रष्टाचार में हमने 93 नंबर पर आज भी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहला सत्ता माने थे पहला नारा दिया था भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जितने भी भ्रष्टाचारी थे सारे अपने पार्टी में मिला लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर दिया, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में रहे। दूसरे नंबर पर यू भ्रष्टाचार और देख लो जी, धांधली 20 वोट आम आदमी पार्टी पा और इस पा 20 वोट, कांग्रेस पा 7 और आम आदमी पार्टी पर 13, 20 वोट और बीजेपी पर 15 वोट, जितने कौन लग रहा है बीजेपी। और जो सा डिप्टी मेयर और मेयर एक और छोटो ग्रोस्ते वहां भी दोनों कोसलियां रोने लग गए, एक लगा इसी ने चुप लग गई करन, अले वो उठा कर दोनों सीट वहां भी कोसली को हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में क्या कर लोगे भाई, थम इससे पहले कोर्ट में गए ही नहीं थे, थम ये चुनाव को नहीं होने दे रहे थे, और चंडीगढ़ मेयर का चुनाव को नहीं होने दे रहे थे, कहते नहीं होने दे रहे थे, मनु नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था इन पर 20 वोट साले जीत जाएंगे, यहाँ हाई कोर्ट में बग गए। और तो ना डेट दे दी कल की, यानी 31 जनवरी की, 29 जनवरी की, भाई हम कर चुनाव करवाओ, यू चुनाव करवाया कल, चुनाव के बाद भी सीट कौन काट कर लेगी बीजेपी, और यहाँ रोने लग रहे तो हमारे गल नौकरी जनता सबक सिखाएगी, जनता के पल्ला आप ही घंटा नहीं जनता के सबक सिखाएगी, जनता आप ही मरी पड़ी बेचारी, जनता तो बस नू चोड़ी हो रही, हमारे पास वोट मांगना आवेंगे, हमारे पैरा का हाथ लावेंगे, वह तो ड्रामेबाजी है। और ये नाटक छोड़कर मैं तो संदेश यात्रा करूं, कुमारी शैलजा की तरह, राहुल गांधी की तरह न्याय यात्रा करूं, यह नाटक छोड़कर ईवीएम पर ध्यान दे लो राम खोरो, और ईवीएम में गड़बड़ी जी, 36 वोट टोटल थी, इन्हीं ने ढंग से इसी में तुम हारने लग रहे हो। सारे देश में जो चुनाव होंगे वोट तुम जीत लोगे, वहां तो लड़ाई साढ़े ईवीएम वाली तो लड़ नहीं रहे। और एक में अपनी यूनियन थे बीकेयू सर छोटू राम थे, नीरे फोन आने लग रहे मेरे पास किसान भाई है, एक बात पूछना चाहूं, 4-5 बार मैंने ग्रुप में पूछ लिया, व्हाट्सएप पर कोई नहीं बता रहा, जो 13 तारीख की दिल्ली कूच आ किसाना की, दिल्ली कूच आ 13 तारीख की, 13 फरवरी की, जो शहीद भगत सिंह की तरफ थे, अंबाला की तरफ थे, उसमें गुरुनाम चुड़ूनियाली का समर्थन है कि नहीं, या बीकेयू सर छोटू राम का समर्थन है कि नहीं, या राकेश टिकैत का समर्थन है कि नहीं, या नीरे भाई के नीरे किसान भाई के मेरे से पूछने लग रहे भाई इसमें बीकेयू सर छोटू राम भी समर्थन करेगी कि नहीं करेगी, जो दिल्ली कोच सारे किसान की एमएसपी न लेकर 13 फरवरी ना, तो इसमें सिर्फ शहीद भगत सिंह की तरफ से अंबाड़े से काल आ, अगर हमारी यूनियन की भी इसमें जाने की काल हो, इससे समर्थन देने की काल हो, या राकेश टिकैत की चुड़ुन्नी की हो, तो अपनी बात क्लियर करें, कल्ले कल्ले लड़ोगे मरोगे फुटोगे, किसानों का कोई भला नहीं होता, और जो मिलकर चलोगे शायद कुछ ना कुछ बढ़ जाए। जो एमएसपी की लड़ाई है नहीं भी, यहाँ भी प्रेशर में साढ़े चुनाव उधर जीत रहे हैं, पर फिर भी मैं अपनी यूनियन तेर चुड़ुन्नी तेर राकेश टिकैत पूछना चाहूं, थम जो दिल्ली कूच शहीद भगत सिंह अंबाड़ा की तरफ थे, तम इसमें बीकेयू शहीद भगत सिंह अंबाड़ा इस यूनियन की कूच है दिल्ली की,
13 तारीख की, 13 फरवरी की। तो और यूनियन इसका समर्थन करती हैं नहीं करती हैं, अपना स्टैंड क्लियर किया जाए। और अगर हम स्टैंड क्लियर करते, हम समर्थन करते हैं, तो मैं जनता को जागरूक कर दूंगा, फोन पर बैठ कर बता दूंगा भाई हमारी भी यूनियन की चुड़ूनी अड़ेगी है सबकी। चुड़ूनी तो कह रहे मैं 15 तारीख ने शुगर मिला का धरना दूंगा, इसका मतलब मना तो लगता नहीं हो जाएगा इनके गेलो इन में आपसी फूट नहीं जोड़ से नेताजी स्ट्रेक हो जानी साढ़े इस नीति इसकी तरियो अगर जरूरत पड़ी आरजेडी गेलो, जरूरत पड़ी बीजेपी गेलो, तम भी अपने मकसद खातर अपने फायदे खातर एक हो जाए करो, आपस में नहीं लड़े करो। अगर मेरी तो चुड़ूनी गेलो नहीं मनती, मेरी तो राकेश शिकायत गेलो नहीं मनती, दोनों गंडासा लेकर आपस में खड़े हो जाएंगे। लड़ाई कौन लड़ेगा फिर? जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? किसानों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हमारी अगर आपस में लड़ोगे तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? कहने का मतलब एक रहो और सारे मिलकर एक फैसला लेकर दिल्ली कूच के लिए एक वीडियो बनाई जाए, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी आह्वान किया जाए। जो हमारे साथ दो खदड़ी हुई थी, अगर भाई दिल्ली या एमएसपी दी जाएगी, 6 सदस्य की कमेटी बनाई गई थी, उस टाइम आंदोलन खत्म करवाया था प्रधानमंत्री जी ने कि एक काल की दूरी पे हूं मैं तो किसान न दे। 6 सदस्य की एक कमेटी बनाई गई थी और कहा गया था अगर भाई एमएसपी गारंटी खरीद कानून बनाएगी एक कमेटी, और उसमें गुणी प्रकाश है जो सयू मथाड़े करनी थे यू भी था उस कमेटी में। आज तक उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई, ना किसानों को कुछ बताया गया वो मीटिंग कब तक पहुंची, किसानों के एमएसपी कहां तक पहुंची। तो सारे के सारे मेरे जितने भी किसान यूनियन के नेता मिलकर एक फैसला ले, ना कि ऑटो पार्टी पैड का अपना नुकसान कर रहे। तो धन्यवाद सभी भाइयों की इतनी देर मेरी बात सुनी। सभी को राम राम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।